श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि अभी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की आज देवपित्र शिव महापुराण कथा का पहला दिन था और आज की कथा में गुरु जी ने बिल्कुल 3 नए उपाय बताए हैं। देवपित्र का नाम लेकर आपको उपाय करना है, आटे से आपको उपाय करना है। 20 ही दिन में आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, अभी सभी लोगों को पता है कि अभी 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं। ठीक है, इन दिनों में आप अगर कोई भी उपाय करते हो तो आपके ऊपर पितरों का कृपा होती है। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई उपाय तो इन 16 दिनों के अंदर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो में 3 उपाय बताने वाला हूँ। तीनों उपाय में से पहला उपाय जो है वो होने वाला है शादी और विवाह के लिए। ठीक है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति का या किसी भी लोग का विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे 40 साल के हो गए, चाहे कितने भी बड़े हो गए, विवाह नहीं हो रहा हो, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि 40 साल के व्यक्ति का भी अगर विवाह नहीं हो रहा हो, उसके लिए भी आप ये उपाय करते हो तो उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाता है। ठीक है, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो या फिर कोई फाइल अटक गई हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, विवाह का काम नहीं हो रहा हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, रिश्ता नहीं आ रहा हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आटा। ठीक है, ऐसा सूखा वाला आटा आपको लेना है, गेहूं का। ठीक है, गेहूं का आटा सूखा आपको लेना है। कितना? मात्र 1 चुटकी 2 चुटकी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ले लेना। और जो आपका घर का मेन दरवाज़ा हो बिल्कुल, ठीक है, आजकल क्या हो गया है कि लोग ना घर में 2-2 दरवाजे लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले एक लोहे का गेट आता है, फिर उसके बाद अंदर जाओ तो फिर आता है लकड़ी का गेट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपके वहाँ 2 गेट हो, जैसे कि पहले लोहे का गेट आता हो, वहाँ उपाय आपको फिर करना है। अगर लोहे का गेट नहीं है, सिर्फ लकड़ी का गेट है, तो वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, मतलब जो भी मेन दरवाज़ा हो वहाँ पर इस उपाय को करना है। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको सुबह के समय पर, जैसे कि हम सुबह के समय पर दरवाजे पर रंगोली पाड़ते हैं, उसी प्रकार जो आपका दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ आपको थोड़े से आटे को, मतलब ऐसे छीट देना चाहिए, यानी कि फैला देना चाहिए। वहीं पर दोनों तरफ ऐसे आटे को रख देना चाहिए। तो जो भी आपके घर में शुभ काम नहीं हो रहे होंगे, वो शुभ काम भी होना शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा इस उपाय को तो वैसे पहले दिन से किया जाता है, पर आप नहीं कर पाए हो तो जितने भी बचे हुए दिन हैं पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको 16 दिन तक आपको जो दरवाज़ा है आपका मेन, वहाँ पर आटे को रखना है दोनों तरफ। ठीक है, अगर आप रंगोली भी पाड़ना चाहो तो वैसे पाड़ सकते हो, पर मैं आपको कहूँगा कि दोनों तरफ आटे को अवश्य रखना। ठीक है, विवाह के लिए दोनों तरफ आटे को अवश्य रखना। और जैसे ही 16 दिन पूरे हो जाए, जब पितृपक्ष की अमावस की तिथि आए, उस दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, एक लंबी बाती का दिया घी का किसी भी नदी तालाब के पास आपको जाकर लगा देना है, जलाशय के पास में या फिर जलाशय के पास में आपको लगाकर आ जाना है। जो भी जिसका भी विवाह नहीं हो रहा होगा या फिर आपके घर में जो शुभ काम नहीं हो रहे होंगे, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। मात्र आपको 20 दिन में ही फ़र्क दिखेगा कि हमारे घर में शुभ काम हो रहे हैं, खबर आ रही है, ऐसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है। वैसे ये उपाय नहीं है, पर गुरुजी ने 3 चीज़ इसमें बताई है, वो 3 चीज़ आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पर मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ केवल एक चीज़ बताऊंगा, जो कि होने वाली है आटे की, है ना। आपको जो मैंने आटे का उपाय बताया, बस आटे का ऐसा ही उपाय है। जैसे कि किसी का घर में विवाह हो रहा हो, ठीक है, विवाह में आपको विवाह को मतलब अच्छे से करवाना हो और आप चाहते हो कि पितरों का आशीर्वाद उस जोड़े पर हमेशा बना रहे और संतान प्राप्ति भी हो, संतान की हानि ना हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, जो शादी का मंडप रहता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि रंगोली पाड़ते हैं, पर हमें रंगोली नहीं पाड़ना चाहिए। जो आटा है ना, उस आटे की हमें रंगोली पाड़ना चाहिए या फिर उस आटे का वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। अगर आटे का नहीं कर सकते तो हल्दी का तो प्रयोग करना चाहिए। तो जिसकी भी शादी हो रही होगी ना,
तो उसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उस जोड़े के ऊपर, और संतान की भी प्राप्ति होती है, यानी कि संतान हानि उस घर में नहीं होती है। तो इस उपाय को भी आप विवाह के समय पर अवश्य कर सकते हो। तो 3 बात में से ये पहली बात मैंने आपको बताई। और क्या बोलते हैं, अब तीसरा जो उपाय है वो होने वाला है आम के पत्ते का। ठीक है, आम के पत्ते का उपाय होने वाला है। आजकल क्या हो गया है कि लोग ना ऐसी कांच की बंदरवाल या फिर कोई भी नकली वाली बंदरवाल, कांच की बंदरवाल ऐसी लोग दरवाजे पर टांगने लग गए, नकली वाली बंदरवाल टांगने लग गए। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आम के पत्ते की बंदरवाल बनाना है। ठीक है, आम के पत्ते की बंदरवाल अपने दरवाजे पर टांगना है। चाहे महीने के महीने टांगो, एक हफ्ते में एक बार टांगो, पर टांगना आपको अवश्य है। जिस घर के दरवाजे पर आम के पत्तों की बंदरवाल टंगी रहती है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, साथ ही साथ बीमारी तो उसके घर में प्रवेश ही नहीं करती। और गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति आम के पत्ते की बंदरवाल अपने दरवाजे पर बांधता है उसके घर में शंकर भगवान की दृष्टि होती है। तो इस उपाय को भी आप लोग अवश्य करना, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो अवश्य करना। अपने घर पर आम के पत्तों की बंदरवाल अवश्य टांगना। तो ये था गुरुजी का उपाय। तीनों उपाय आज की कथा के मैंने आपको बताए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।